आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंटेंट वीएससी पीआर थ्योरी के बारे में। तो इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल देखते हैं। वीएससी पीआर थ्योरी ये सिद्धांत का विवरण अगर हम देखते हैं परिभाषा, तो द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी इज अ मॉडल used to predict the shape of the molecules based on the repulsion between electron pair in the valence shell of the central atom। अर्थात जो भी यह एक मॉडल है जो केंद्रीय परमाणु जो सेंट्रल एटम होता है उसके चारों तरफ, जैसे आप समझ सकते हैं ये कोई सेंट्रल एटम ए है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी हैं जो बॉन्ड पेयर में भाग ले रहे हैं या बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, या बंध बनाने में अगर भाग नहीं भी ले रहे हैं तो उनके बीच में जो रिपल्सन हो रहा है, उनके बीच में जो रिपल्सन होता है उसके आधार पर आकृति की कल्पना करता है ये मॉडल। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा से मॉडल है जो केंद्रीय परमाणु के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन युग्म के प्रतिकर्षण के आधार पर अणु के आकार की भविष्यवाणी करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है बॉन्डिंग टाइप, जिसको हम बीपी बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। और ये क्या होता है, ये शेयर करता, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बॉन्ड पेयर बोलते हैं, जो बंध बनाने में उपयोग होते हैं। दो परमाणु के बीच जो साझा होते हैं या जो बंध बनाने में उपयोग होते हैं उनको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। उसके बाद लोन पेयर। लोन पेयर कौन कहलाएंगे? लोन पेयर वो कहलाएंगे जो नॉन बॉन्डिंग होते हैं, ये जो बंध नहीं बनाते, जो साझा नहीं करते और दो अवेलेबल हैं किसी परमाणु में। तो ये जैसे ए में पर ये दो अवेलेबल हैं तो ये लोन पेयर कहलाएंगे। जैसे अमोनिया की अगर हम बात करें, NH3 की हम बात करें, तो NH3 में आपने देखा होगा कि 3 हाइड्रोजन जो हैं बॉन्ड बनाते हैं, जबकि एक लोन पेयर जो है कक्षक में फ्री रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये लोन पेयर है, और ये तीनों जो हैं यहाँ पे जो शेयर हो रहे हैं वो बॉन्ड पेयर्स कहला जाएंगे। ये जो शेयर हो रहे हैं ये बॉन्ड पेयर है। तो इस प्रकार दो प्रकार के युग्म होते हैं। रिपल्सन स्ट्रेंथ क्या कहलाती है? यह बताती है कि किस में कितना ज़्यादा रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन का ऑर्डर है, रिपल्सन का क्रम क्या है? लोन पेयर, और लोन पेयर का सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा, जबकि लोन पेयर के बाद लोन पेयर का बॉन्ड पेयर से होगा, और सबसे कम रिपल्सन आपको मिलेगा बॉन्ड पेयर में। ये ऑर्डर है उसका। ज्योमेट्री अगर देखें तो यही ये जो वीएससी पीआर थ्योरी है इसका मेन था कि ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट करना कि आकृति कैसी होगी। द नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड लोन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम डिटरमाइंस द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, लाइक ये लीनियर है, ट्राइगोनल है, प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है। इनकी ज्योमेट्री बताने के लिए रैखिक होना, त्रिकोणीय, समतलीय होना, चतुष्फलकीय होना, ये सब बताने के लिए इसका उपयोग हुआ था। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लीनियर के लिए होता है CO2 मॉलिक्यूल, दो बॉन्ड पेयर होते हैं उसमें, और उनके बीच का एंगल जो होता है 180 होता है। CO2 का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ज़्यादा आपको अगर डिटेल में समझना है तो इसके पहले एक वीडियो है और उसमें हमने 3D ज्योमेट्री को बना करके दिखाया है, तो उससे आप देख सकते हैं। इस CO2 मॉलिक्यूल में इस प्रकार यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे जो है इसका स्ट्रक्चर होता है, और इसके स्ट्रक्चर में यहाँ पे बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का बनेगा। इसी प्रकार आगे चले, ट्राइगोनल प्लेनर के लिए BF3 मॉलिक्यूल है। BF3 के स्ट्रक्चर कैसा होता है? बी सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु है, और इस केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ F जो है जुड़ा होता है ट्राइगोनल प्लेनर में। और आप देख सकते हैं 360, ये जो पूरा है 360 है, 360 का 1/3 हो जा रहा है, तो 360 का 1/3 करेंगे तो 120 आएगा। तो यहाँ बॉन्ड एंगल जो है आपको हमेशा 120 मिलता है। फिर उसके बाद में हम टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकी की बात करें तो CH4 होता है, मीथेन होता है जो टेट्राहेड्रल है, और उसमें बॉन्ड एंगल कितना बनता है? तो उसमें बॉन्ड एंगल बनता है 109.5 डिग्री। तो आई होप आप सबको समझ में आए होगी इसकी थ्योरी, और नोट्स बनाने के लिए आप इसे लिख सकते हैं।
वीडियो को और क्लियर समझना है, अगर आपको 3D इमेज को फील करना है कैसे दिखेंगे, तो इसके पहले एक और वीडियो डली हुई है, उसे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।